हेलो 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 मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। देखो आपका रिजल्ट निकल गया है। तो इस रिजल्ट में देखो कुछ बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है उन बच्चों को हार्दिक बधाइयां मेरे तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आगे का पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। अब आगे का पढ़ाई चालू करना है, उसके लिए क्लासेस चाहिए तो वो तो हमारे वेबसाइट www.abhimanyu.agarwal.com में मिल जाएगा। किंतु इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं उन बच्चों से जिनका क्लियर नहीं हुआ। तो बच्चे, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे पहले एक चीज समझो, आप डिमोरलाइज मत हो जाइए, डिप्रेशन में मत जाने का कोशिश करो। देखो दुख तो हो गए क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है, किंतु क्या करना अब अपने को, इसका गलती समझ के, क्या क्या गलती किया है वो समझ के अब आगे बढ़ना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भैया क्या क्या गलती आपने किया होगा शायद, और उस गलती को कैसे ठीक करना है, और हमारी तरफ से क्या हेल्पिंग हैंड है, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं, सुनिए भैया। सिंपल सा है। देखो, जब आप सीएमए फाउंडेशन का पढ़ाई करना चालू करते हो, ठीक है ना, सीएमए फाउंडेशन का जब आप पढ़ाई करना चालू करते हो तो आपको पता है कि आपका सिलेबस एमसीक्यू बेस्ड है। तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ के ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, बस एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लिया और उसके बाद चले गए। और ऐसे करोगे तो बच्चे आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। मेरा बात अगर मानोगे तो आपको इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। तो पहले आप ये देखो, क्या आपने सारे कॉन्सेप्ट्स का इन डेप्थ स्टडी किया था क्या? अगर भले ही एमसीक्यू है, पर क्या आपने एक एक सम, एटलीस्ट एक या दो सम हाथ से लिख के प्रैक्टिस किया था क्या? एक या दो थ्योरी पूरा हाथ से लिखा था क्या? अगर ये मिस्टेक अगर कर रखा है तो इसको आप ठीक करो, आप पूरा इन डेप्थ स्टडी करो। दूसरा दूसरा भाई साहब, दूसरा पॉइंट क्या है भैया? अब आपने क्या, जब ये इन डेप्थ स्टडी किया, बहुत अच्छा बात है, इसके बाद क्या आपने प्रॉपर रिविजन्स किए क्या? क्या आपने रिवीजन पे ध्यान दिया? क्या आपने एक एक टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज किया? अगर नहीं किया तो इन टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, क्या आपने हर चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया? डिटेल में बहुत सारा भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस किया? क्या सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल किया कि उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया? अगर आपने ठीक से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको अब ध्यान देना पड़ेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पे। चौथा नंबर पॉइंट, चौथा, मॉक टेस्ट। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए? क्योंकि क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, किंतु जब तक हम लोग टेस्ट नहीं देते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि टेस्ट में परफॉर्म कैसे करना है। कई बार क्या होता है, जब टेस्ट का नाम सुन के हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग को आता हुआ चीज हम भूल जाते हैं। तो हमें इस डर से आगे निकलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो क्या आपने सारे चैप्टर्स का प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह दिया क्या? तो अगर आपका ये सब गलती है तो भैया इस पे काम करो, तो आपका जल्दी से निकलेगा, एग्जाम जल्दी से क्लियर होगा। डिमोरलाइज नहीं होना, छोड़ नहीं देना कि भैया एक बार नहीं निकला तो छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा गलती करना ही मत, ये बेवकूफी होगा। क्योंकि देखो, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें धक्का लगता ही है, अच्छों को धक्का लगता है। और आप पहले इंसान नहीं जिसको ऐसे धक्का लगा है, पर धक्का लगने के बाद जो सीख के जिंदगी में आगे बढ़ जाए वही तो विनर कहलाता है ना। तो विनर बनना है भैया। तो भैया आप कुछ बोल रहे थे हेल्पिंग हैंड के बारे में, अब आप ये बताओ भैया आप क्या हेल्प करने वाले हो? तो भैया जरा सुनो, आप चाहे अभिमन्यु अग्रवाल क्लासेस के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, ठीक है ना, मैं सबके लिए रख रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं सबको एक तो चीज कर रहा हूं कि मुझे पता है बहुत जन का इन डेप्थ स्टडी नहीं हुआ, उनको क्लासेस वगैरह भी कुछ हेल्प चाहिएगा, क्योंकि अब तो न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी करना है, भयंकर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो मैं आपके लिए क्या हेल्पिंग हैंड लाया हूं कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। क्योंकि भैया फाउंडेशन का क्लासेस आपने पहले भी कहीं कर रखा होगा या सेल्फ स्टडी किया होगा तो अलग बात है, नहीं तो खुद से नहीं करके अगर आपने कहीं क्लास लिया होगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरा हेल्पिंग हैंड आपके लिए बस यही है कि मैं आपको, भैया सुनो, मैं आपको क्या करने वाला हूं, 4999 में पूरा फाउंडेशन का क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। इसके अंदर ये गूगल ड्राइव क्लासेस होंगे। पहला बात ध्यान से समझो, ये गूगल ड्राइव क्लासेस होंगे। गूगल ड्राइव क्लासेस क्या, हमने क्लासेस रिकॉर्ड कर लिया है, हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, आप घर में बैठ के अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस को देख सकते हो। ये रेगुलर बैच है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, ये रेगुलर बैच है। क्योंकि जब तक आप इन डेप्थ नहीं स्टडी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ये फास्ट ट्रैक वास्ट ट्रैक ये सब की चीज के चक्कर में पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल एग्जाम क्लियर करना। क्योंकि कोई भी चीज को शॉर्टकट में पढ़ोगे और आप सोचोगे आप ऊपर पहुंच जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का भैया शॉर्टकट तो मेरे को नहीं पता।
मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं, नहीं मेरे जितने भी गुरु हैं किन्होंने भी शॉर्टकट का तरीका सिखाया है। सबने बोला कि भैया पूरा मेहनत करोगे तभी पूरा रिजल्ट मिलेगा, शॉर्टकट मारोगे तो रिजल्ट भी शॉर्टकट वाला ही आएगा। तो भैया क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट में टाइम देना होता है। मेरा बात समझो, मान लो एक सब्जेक्ट में तुमको 200 घंटा देना है, अब तुमने क्या है शॉर्टकट में 100 घंटा में खत्म किया है, तो तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। जब तक उसको तुम दोबारा पढ़ के 200 घंटा पूरा इन्वेस्ट नहीं कर देता उस सब्जेक्ट पे, तब तक उस सब्जेक्ट से आप जीत नहीं सकते। आप लॉजिक समझो चीजों का। उसको अगर उतना टाइम लगना है तो लगना है। एक पेड़ को उगने में अगर 10 साल लगना है पेड़ बनने में, तो उसको लगना है भाई। उसको ज्यादा खाद देके ज्यादा पानी देके आप उसको जल्दी से पेड़ नहीं बना सकते। जो टाइम लगना है वो लगना है। तो जिस सब्जेक्ट पे जो टाइम देना आपको देना है। तो जो मैं बोल रहा था, हम लोग 4999 में आपको पूरे क्लासेस दे रहे हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे, A to Z सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस होंगे। तो आपको पूरा गूगल ड्राइव क्लासेस मिल जाएगा। समझ में है? ये जो हम देने वाले हैं, ये आपको हम देने वाले हैं अनलिमिटेड व्यूज के साथ। किसके साथ भैया? अनलिमिटेड व्यूज। जितना बार इच्छा उतना बार देख सकते हो सारा क्लासेस, जितना बार इच्छा उतना बार देख सकते हो सारा क्लासेस। अनलिमिटेड व्यूज के साथ हम आपको देने वाले हैं। और इसका जो वैलिडिटी रहेगा, ये कब तक रहेगा? ये वैलिडिटी रहेगा टिल एग्जाम। वैलिडिटी कब तक है भैया? वैलिडिटी टिल एग्जाम। तो अब अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपका कोई दोस्त है जिसको ये हेल्पिंग हैंड चीज को कर दो शेयर, कि हम लोग 4999 के अंदर आपको क्या दे रहे हैं, पूरे फाउंडेशन का सारा सब्जेक्ट का क्लासेस। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट के पूरे क्लासेस रहेंगे। ठीक है, फुल फ्लेजेड क्लासेस रहेंगे। इसके अंदर हम लोग अनलिमिटेड व्यूज दे रहे हैं और आपको वैलिडिटी टिल एग्जाम दे रहे हैं। और इसके साथ जो हमारा जो बुक है, बुक का हम आपको सॉफ्ट कॉपी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं भैया? सॉफ्ट कॉपी देने वाले हैं। अब मैं सॉफ्ट कॉपी देने का फायदा क्या है कि आप अपने हिसाब से, इच्छा हुआ तो प्रिंट निकाल लिया, नहीं हुआ तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में बैठ के इसको आप देख सकते हो। आपको प्रिंट आउट निकालना, अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो बस 4999 में बोल रहा हूँ, 4999 में पूरा कोर्स आपका है, पूरा हेल्पिंग हैंड है। इसके अलावा खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा हम आपका बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, मॉक टेस्ट लेते रहेंगे। तो इससे पता चलता रहेगा कि आपका पढ़ाई कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। तो जल्दी से एक काम करो, अगर आपको इस हेल्प का जरूरत है तो भैया आप जल्दी से हमसे कांटेक्ट करो। हम एक काम कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहे हैं, जिस लिंक में अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप उस फॉर्म को भर दो और आपको तुरंत के तुरंत हम लोग ये क्लासेस अलॉट करवा देंगे। जिन जिन दोस्तों को चाहिए भैया, ये आपको लगता है जिस दोस्त को जरूरत पड़ सकता है, उन सब के साथ हमारा ये मैसेज प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है बच्चे? अगर इसके अलावा आपके मन में और कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और कोई भी हेल्प का जरूरत हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम लोग हमेशा आपको हेल्प के लिए हैं। अब ये कोशिश करना है, चलो मिलके जो अगला टर्म है यानी जून 2024, उसमें एग्जाम को क्लियर करें। जो भी गलती हो गया है उससे सीख के जून 24 में 1 शॉट क्लियर करना है। चलो ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को आंख के जैसे अपने दोस्तों में फैला दो। कैसे? आंख के जैसे।